अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है हमने इसको प्रूफ किस तरह से करना है। देखें, आपके पास जो है वो दो डिफरेंट इक्वेशंस पड़ी हुई हैं। एक जो इक्वेशन है वो है x इज इक्वल्स टू समथिंग और दूसरी इक्वेशन जो है वो y इज इक्वल्स टू समथिंग है। अगर आप देखें जब भी आप लोगों को कोई भी स्टेटमेंट प्रूफ करनी होती है ना, तो पहले आपको ये देखना होता है कि जो स्टेटमेंट आपको प्रूफ करनी है उसके अंदर रिक्वायर्ड क्या है। इसके अंदर रिक्वायर्ड आपके पास जो है वो dy बाई डी एक्स है। इसका मतलब ये है कि आपने y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप लोगों को अगर पैरामीट्रिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास दो इक्वेशन जो है वो सेम वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली इसके ऊपर चेन रूल अप्लाई करेंगे। चेन रूल अप्लाई करके जो है वो हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके बाद इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे और बाद में सिंपली इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर x का डेरिवेटिव लेना है तो आप इसको विद रिस्पेक्ट टू y नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि x जिस वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है वो थीटा है। तो आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? थीटा। उसके उसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आप यहाँ पर ले सकते हैं, किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव नहीं ले सकते। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे dx बाई डी थीटा तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? a कांस्टेंट एज इट इज। पहले हम लोग पावर रूल अप्लाई करेंगे। अब ये बात भी मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन की थी, अब भी कर देती हूँ कि ये जो क्यूब होता है इसका मतलब ये होता है कि ये जो है ये पूरी टर्म के ऊपर पूरे के पूरे गिवन फंक्शन का क्यूब है। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट कि जब हमारे पास cos थीटा क्यूब आता है तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ एंगल का क्यूब है और इन दोनों के दरमियान जो है वो डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसके ऊपर जो है वो ऑब्वियसली पावर रूल अप्लाई करके इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। ये हमारे पास आ गया a। हमें पता है पावर सेम बाहर आ जाती है और फिर पावर में से एक माइनस हो जाता है, राइट। और सॉरी यहाँ पर आएगा स्क्वायर, ये एंगल का स्क्वायर हो जाएगा जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी करके हटी हूँ। और फिर हमने कहा था कि पावर के अलावा वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाता है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, ये हो जाएगा 3a cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस साइन थीटा। फाइनल आंसर आपका बनेगा -3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। इसके बाद जो है वो हमने y का जो है वो डेरिवेटिव लेना है। वो हमारे पास क्या आएगा? dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू सेम उसी तरह से लेंगे तो ये आ जाएगा b साइन थीटा कंप्लीट का क्यूब। इसके ऊपर पावर रूल लगेगा तो आ जाएगा 3b साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और साथ इसके आ जाएगा पावर के अलावा वाले का डेरिवेटिव। ये सेम मैंने वही स्टेप किया है। क्या किया है इसके अंदर के जो पावर रूल में हम लोग पावर को पहले बाहर ले आते हैं, फिर फंक्शन के ऊपर जितनी भी पावर होती है उसमें से एक माइनस कर देते हैं और फिर पावर के अलावा जितना भी फंक्शन पड़ा उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो ये सेम मैंने वही काम किया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर चेन रूल अप्लाई करेंगे। वी रिक्वायर dy बाई डी एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस तरह से चेंजिंग करेंगे कि हमारे पास dy बाई डी एक्स आ जाए। अब ये dy बाई डी थीटा है तो अगर डॉट डी थीटा बाई डी एक्स हो जाएगा तो अगर ये इससे कैंसिल तो पीछे का बचेगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो हमें ये वाली जो टर्म हम लोगों ने dx बाई डी थीटा लिया था इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। जब हम लोग इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ऑब्वियसली वो 1 बाय समथिंग आ जाएगा। लाइक यहाँ पर 1 है ना, तो ये इसका रेसिप्रोकल में चला जाएगा। अब ये हो जाएगा 3b साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डॉट अब डी थीटा बाय, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ ये हमारे पास है dx बाई डी थीटा। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ डी थीटा बाई डी एक्स तो ये मेरे पास क्या बनेगा? -1/3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो अब मैं यहाँ पे पहले मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है dy बाई डी थीटा की। नेक्स्ट मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी डी थीटा बाई डी एक्स की, साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब देखें ये एक साइन थीटा कैंसिल हुआ यहाँ से और एक यहाँ से साइन, सॉरी साइन कैंसिल नहीं होगा, यहाँ से पावर कैंसिल हो जाएगी, मतलब एक साइन थीटा यहाँ पे रह जाएगा। सिमिलरली कॉस थीटा कैंसिल होगा और यहाँ से पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपके पास क्या बचा? -b/a साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब आपको पता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है? tan थीटा के इक्वल होता है। तो ये आपके पास एज इट इज आ गया। ठीक है, अब जो है हम लोगों के पास ये जो गिवन इक्वेशन थी ये मैं पहले लिख लेती हूँ dy बाई डी एक्स प्लस b tan थीटा इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास थी गिवन इक्वेशन जिसको हमें प्रूफ करना था, राइट। तो अब जब हमें इसको प्रूफ करना है तो इसके अंदर हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो हम लोगों ने निकाली है। ये हमारे पास आंसर आया है dy बाई डी एक्स का। इन्हीं वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर
सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब जब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा a इंटू माइनस बी टेन थीटा ओवर a इज इक्वल्स टू प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल्स टू 0, राइट। ऐसे आ जाएगा हमारे पास। फिर हम लोग क्या करेंगे, a से कैंसिल, माइनस बी टेन थीटा प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल्स टू 0, ये इससे कैंसिल और 0 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास ये जो है ये प्रूव हो गया।